ध्यान से सबको देखेगा, बन जाएगा, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। सबसे पहले कंपनी हम लोग बना लेते हैं। तुम लोग तो टाइम चेंज कर, जॉब तो तुम कर नहीं रहा है, तो टाइम चेंज करवा लो, 10 बजे से कर लो जैसे पहले करता था। आपको तकलीफ है हमसे? नहीं, हमको नहीं तकलीफ है, हम बता मतलब ऐसी सलाह दे रहे हैं। हमको तुमसे क्या तकलीफ है? जब लड़का है ऐसे ऐसा बात बोलता है। सोच रहे हैं हम ऐसा बात नहीं। हम 8:30 बजे तक ही आएंगे। हाँ तो हम कब बोलेंगे? अजीब बताओ, हम तुमको रिसेंटली 1 महीना में हम तुमको कभी 9 बजे भगाए हैं? नहीं सर, हम लोग मतलब भगाए हैं? बहुत ठंडा लग रहा है, 5-4 बजे तो हम तो 8:30 बजे बोले आओ। ट्रेन का सुविधा नहीं। तो तुम लोग कै बजे जा रहा है? हम लोग बहुत 5-5:30 बजे स्टेशन आ गए थे। मतलब कै बजे चाह रहा है? आप मतलब 9:30 बजे को टाइम होता है, 10 बजे से लो। 10 बजे ट्रेन का टाइम, फिर 11:15 का ट्रेन है, हमको जाना पड़ेगा। 11:15 ट्रेन से चल जाएगा। कहाँ से आते हो आप लोग? हाँ, छोटा मोना। कहीं गए नहीं सर घूमने? हम बिना मतलब दौड़ने चलते। मतलब का तो जाता है सर। देखो ध्यान से, पहले लेजर बना लो। राम सिंह प्राइवेट लिमिटेड, संडी क्रिएटर। 30 डेज के अंदर उसको पैसा दे देना है। अगर हम उसको 30 डेज के अंदर पैसा नहीं देंगे तो हमसे ब्याज ले लेगा। ये पढ़ाए थे ना? नहीं पढ़ाए थे? तो इसको यस कर दिए और यहाँ पर F11 प्रेस करके इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ आ गया इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कितना हमसे लेगा ब्याज। ये हमसे ब्याज जो लेगा, यस कर दो, यस कर दो। ब्याज लेगा 5%, 30 डेज के अंदर ही ले लेगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं करने देगा। फिर ले लेंगे सप्लायर परचेज, ये हो जाएगा परचेज अकाउंट। यहाँ पर ले लेंगे, देखो यहाँ ले लेंगे नोट अप्लीकेबल। इस सब में हम अभी कुछ नहीं करेंगे, सीधे एक्सेप्ट कर लेंगे। सप्लायर हो गया, परचेज हो गया। उसके बाद एक बनाएंगे हम लोग इंटरेस्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एक बना लेंगे हम लोग बायर, यानी जिसको माल बेच रहे हैं उसका नाम है रामू सिंह। ये हो जाएगा ग्राहक है, तो ये हो गया संडी डेटर। ये कहाँ रहता है? ये रहता है हीरापुर, धनबाद में। एक्सेप्ट हो गया। 2 बार स्किप करो। अब बना लो स्टॉक ग्रुप, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, HP का है कि डेल का है कि लेनोवो का है कि एसर का है। तो ये प्रोडक्ट HP का है तो HP ले लेंगे। उसके बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। HP का मतलब ले लो कि एम्ब्रोस ले लो कि सिप्ला का है। सिप्ला होता है ना, सिप्ला का दवाई आता है ना, सिप्ला बहुत फेमस कंपनी है। 2 बार स्किप करो। फिर ले लो स्टॉक कैटेगरी। अब देखो कैटेगरी का मतलब होता है दवाई का कंपोजिशन नेम होता है। जब भी कोई दवाई खरीदा जाता है ना, तो दवाई हमेशा कंपोजिशन नेम पर खरीदा जाता है, ये जान लेना। हाँ, जैसे कि मान के चलो एक आता है तुम्हारा कॉम्बीफ्लॉम। तो कॉम्बीफ्लॉम जो है बुखार का दवाई है, तो कॉम्बीफ्लॉम का कंपोजिशन होता है पैरासीटामोल प्लस नेमोसाइड। जब हम मेडिकल वाला ट्रेनिंग कर रहे थे ना, हम VLW का ट्रेनिंग किए हुए हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो उसमें हमको कंपोजिशन नेम पढ़ाता था। 3 महीना हम ग्रामीण स्वास्थ्यकर्ता का ट्रेनिंग किए थे नवादा जिला हॉस्पिटल में। तो फिर हमको जॉब हो गया था, वहीं हॉस्पिटल में जॉब हो गया था। 2000 उस समय इंटर में थे, उसी समय मेरा जॉब हो गया था। लेकिन नहीं किए, बड़ी डर लगता था। वो चीर फाड़ रहा है बेटा, भागे टीके उड़ाना। मेरा ही गांव का एक लड़का था, वो सरकारी हो गया, उसका सरकारी हो गया। वो हम रह जाते ना तो मेरा भी हो जाता। उसका तुरंत हो गया, लगता है 2-3 साल में हो गया। क्योंकि उसमें फिर क्या किया, जो भी VLW था सबको परमानेंट कर रहा था। तो बुलाया हमको कि रोशन आ जाओ, परमानेंट हो रहा है। पहले दूर अब हम नहीं जाएंगे। डर लगता है। तो यहाँ लिख देंगे पैरासीटामोल प्लस नेमोसाइड। ये हो गया। अब स्किप करो और ये हो जाएगा लोकेशन। मतलब दवाई खरीद के हम कहाँ रखें, तो रखे हीरापुर में। ये क्या कंपोजिशन क्यों लिखे? कंपोजिशन मतलब हो गया कैटेगरी।
अच्छा कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। कंपोजिशन मतलब होता है कैटेगरी, कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। अगर मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर तुम दूध लिया, तो दूध किस कंपनी का है, तो सुधा का है। तो कैसा दूध है, अच्छा दूध है। तो क्रीम वाला है कि विदाउट क्रीम वाला, उसी को बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। काम तुम करेगा तो ऐसा ही कराएगा जैसे हम बता रहे हैं। फिर दोबारा स्किप करो और यूनिट्स ऑफ मेजर ले लो, पीस। अब स्किप करो और यहाँ ले लो स्टॉक आइटम। क्या चीज है, कॉम्बीफ्लॉन। कॉम्बीफ्लॉन ये कौन कंपनी का है, सिप्ला का है। पैरासीटामोल प्लस नेमोस्लाइड है, पीस से है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेट कंपोनेंट, इसको यस कर देना। नहीं, पहले एक्सपायरी डेट यस करेंगे क्योंकि दवाई क्या होगा, एक्सपायर भी होगा। तो F11 प्रेस करके और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इनेबल बैचेज, यस और यस। अब एक्सेप्ट। अब यहाँ पर देखो आ गया इनेबल बैचेज, इसको यस कर देना, इसको यस और इसको यस, एक्सेप्ट कर लेना। तो दिक्कत यहाँ तक है ना। फिर स्किप करो और अबरी बना लो वाउचर टाइप, क्योंकि अगर हम 31 दिन के अंदर पैसा नहीं दिए तो हमको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो लिख देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट नोट में चल जाएगा। अब यहाँ से एक्सेप्ट करो इंटरेस्ट, ये हो जाएगा, यस कर दो इसको, ये बताए थे ना, एक्सेप्ट। अब 2 बार स्किप करो और यहाँ से ले लो स्टॉक, वाउचर में चल जाओ। अब परचेज करो दवाई, पहले F9 प्रेस करो और यहाँ पर ये वाला नो कर दो पहले। स्टॉक में जाके वाउचर में गए। नहीं नहीं, यहाँ पर गए ना वाउचर में, वाउचर लिखा हुआ है ना, यहाँ गए F9 प्रेस किए, फिर वॉइस नंबर डाल दिए, डेट डाल दिए। किससे लिए हम, राम सिंह प्राइवेट लिमिटेड ले लिए, एक्सेप्ट करो। हाँ, ये वाला समझा देते हैं। यहाँ पर क्या है कि जब वो माल खरीदते हैं तो हमको रिसिप्ट नंबर देता है, ठीक है। तो रिसिप्ट नंबर डाल, तुम तो अनुभव होगा, तुम तो काम किया था ये वाला। फिर रिसिप्ट नंबर का डॉक्यूमेंट देता है। डिस्पैच थ्रू कैसे हो रहा है, तो वैन से। कहाँ से आ रहा माल, तो बोकारो से। मान के चलो जहाँ से भी आ रहा है। कोरियर का नाम क्या है, ABC। RR नंबर होता है, डेट होता है और फिर व्हीकल नंबर होता है, ठीक। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ले लो, अब यहाँ ले लो दवाई है पैरासीटामोल, कॉम्बीफ्लॉन है। कहाँ खरीद के रख रहे हैं सब, हीरापुर में। बैच नंबर बताए थे, तो लिख दूंगे बैच नंबर। अब यहाँ 10 पीस दवाई खरीदे, 50 रुपये पत्ता, 10 पीस। अब यहाँ देखो 1/4 को दवाई बना और 1/8 को दवाई एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पैसा देना है, किसको देना है, सप्लायर को। यानी जो हम, कौन है मेरा सप्लायर, राम सिंह है ना, यही ना राम सिंह, इसी को ना पैसा देना है। लेकिन इंटरेस्ट तो लगा नहीं, तो हम क्या बताए थे, पेजअप करके चेंज मोड में जाना और क्या ले लेना, एज वाउचर, बताए थे ना, और इसको एक्सेप्ट कर लेना। हो गया, हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, पार हो गया ऊपर से। तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करता है, झूठ बोलता है, तुम लोग गलबात करता है बैठ के। बाबू हम तुमको 2 घंटा पढ़ा देंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। तुमको जितना ज्यादा प्रैक्टिस, काम तुमको ना प्रैक्टिस से ही मिलेगा। अब यहाँ से चल जाओ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर। हम उसको पैसा देने गए कई दिन के बाद, 4 महीना बाद, 1/8 बैठो। तो कितना पैसा हो गया, 500 रुपये का दवाई लिए थे, 4 महीना बाद ये 106 रुपये खाली हमसे ब्याज मांगा। क्या मांगा, 101 रुपया, 101 रुपया 67 पैसा। अब हम उसको गए पहले एडजस्ट कर रहे हैं ब्याज। हाँ, अभी बेचेंगे कैसे, हाँ बेचेंगे तो ना पैसा आएगा तो ना देंगे, तो एक्सेप्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालेंगे। के माल, किसको माल बेच रहे, राम सिंह को, रामू सिंह को। अच्छा, सेल का लेजर नहीं बनाए थे, सेल ले लिए। दवाई है ना 10 पीस, अभी डेट बेचने कब गए हम, F2 प्रेस करो, 1/8 को बेचने गए। परचेस खरीद के 10 को पत्ता कर दे ना, 1/8 को बेचने गए। हाँ, ठीक। देखते हैं कि एक्सपायर हुआ है कि नहीं, तो नहीं एक्सपायर हुआ। कैसे पता चलेगा, हीरापुर में ले लिए
एक बैच नंबर दिख रहा है, इसका मतलब एक्सपायर नहीं हुआ। पाँच एक पीस आठ भेज को तो दिए। आप किए थे ना। 1/8 को हम पैसा देने गए थे हाँ उसको, तो हमको बोल दिया कि 500 रुपया मूलधन 101 रुपया ब्याज दो। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन आप, हम 1/8 4 महीना मेरा दवाई नहीं बिका, हाँ, 4 महीना बाद मेरा, अब तुम माल बिके चाहे नहीं बिके, पैसा तो छोड़ेगा। एक्सपायरी तो अब 1/8 ही डाले थे। तो हाँ। हम 1/8 को ही बेच रहे हैं। 1/8 9वां महीना में एक्सपायर करेगा, अच्छा 9वां महीना में एक्सपायर करेगा, 1/8 तक तो बिकेगा ना जी, 1 तारीख तक बिकेगा ना मेरा, तो 1 तारीख तक को बेच रहे हैं ना हम। हाँ। तो 10 5 पीस दवाई बेचे, अच्छा 100 रुपये मतलब जिस पत्ता, दिन का एक्सपायरी होता है उस दिन बेच सकते हैं। उस दिन तक बेच सकते हैं। हाँ, उसके पहले नहीं। तो फिर भी कोई अब वो डिपेंड करता है तो हम तुम्हारे पे ऊपर डिपेंड ना। करता है ना कि बेचेंगे कि नहीं। हाँ, तो इसमें तो डेट नहीं ना लेगा, यहाँ 1 तारीख ने लेगा, एजुकेशनल वर्जन में टैली का। प्रोफेशनल नहीं ना है कि 29 तारीख 30 तारीख को ये ले लेगा। मेरे बात समझ में आया, समझो, रटो नहीं। हाँ, हम 1 तारीख की जगह पर 29 अगस्त भी लिखते, 29 जुलाई लिखते, तो ये ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी डेट लेते तो चलता, ले लेता, लेकिन टैली में नहीं लेगा बीच का कोई डेट। टैली में कोई डेट नहीं लेगा बीच का। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है। हाँ वो तो पता है। अब 100 पीस बत्ता दवाई बिक गया तुम्हारा, तुम्हारे पे 500 रुपया भी आया है। अब वो तुमको पैसा उसको तुम देने जब गया, पेमेंट किया या 5 करके पेमेंट किया, टैली का अलग अलग सॉफ्टवेयर भी बनता है ना? नहीं, एक ही था पेमेंट। जैसे तुम उसको पेमेंट करने गए ना राम सिंह को, तो 500 रुपया तुम उसको दे दिया कि लीजिए भैया 500 रुपया हम आपको दे देते हैं। अब तुम्हारे पास कैश था, 500 रुपया दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देगा कैसे? अभी पैसे लेना होगा ना, पहले F6 प्रेस करके पहले पैसा ले लो। किससे? रामू सिंह से। कितना? 500 रुपया ले लिया। कैसे लिया? कैश ले लिया, ले लिया ना पैसा। तो रामू सिंह उधारी लिया था? नहीं, नकदी लिया तब ना पैसा लिए। हाँ। पैसा ले लिया उनसे हम, पूरा पैसा 500 रुपया नहीं बोल रहा है, ले लिया ना पैसा पूरा 500। अब स्किप करो। अच्छा, पैसा लेने के लिए हमको रिसीप्ट में दिखाना होगा? दिखाना होगा तब ना। टैली में। हाँ, तब ना हम पैसा लिए। तुम ऐसे नहीं, अब तुम पैसा देने के लिए जा रहा था तो देख रहा था रेड कलर का आ जा रहा था, इन तुम्हारे पास पैसा नहीं था, नहीं ना था पैसा, पैसा नहीं ना था तुम्हारे पास, तभी पैसा ले लिए। अब हम उसको पेमेंट करने गए, तो जब पेमेंट करने गए तो बोले भैया अभी 500 रुपये रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उसको 500 रुपये दे दिए। तो मेरे पास कैश था 500 रुपये, लेकिन देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एडजस्टमेंट मांग रहा है ना। तो जैसे 500 रुपये उसको देने लगे तो देखने लगा कि आप 30 दिन के बाद पैसा देने जा रहे हैं, तो आप ब्याज भी सबमिट करिए। देखो नहीं ले रहा है, मेरे बात समझा। जैसे हम उसको कब पैसा देने गए हैं, देखो 1/8 को। पेमेंट में ना बनेगा, रिसीप्ट में बनेगा। अच्छा, रिसीप्ट में भी करेगा तो भी नहीं लेगा। पेमेंट में गए राम सिंह को, कितना दे रहे अभी? 500। हाँ, ले लिया, देखो ले लिया 500 रुपया, 500 उसको दे दिए। लेकिन यहाँ पर देखो लिखा हुआ था कि 30 दिन के अंदर पैसा देना, लेकिन तुम देने के लिए पैसा कब गया? 2/8 को। 2/8 को, यानी 4 महीना बाद देने तुम गया। 2 महीने 4 महीने बाद देने गया ना, तब तुमसे ब्याज मांग रहा है वो। तो पहले ब्याज एडजस्ट करो, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर। देखो 102 रुपया तुम्हारा अभी पेंडिंग में है। क्या चीज? ब्याज। बोलेगा ब्याजवा दो, तो तुम उसको ब्याज देने के लिए अब गया, वाउचर डेट में जाओ और अल्ट के साथ F6 प्रेस करो, इंटरेस्ट ले लो, इंटरेस्ट ले लो, F2 प्रेस करो। 1/8 माइनस किया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा ब्याज। हो गया एडजस्ट ब्याज। देखो ले लिया, 106 रुपये हमको ब्याज देना पड़ेगा। अब इसको हम पेमेंट करेंगे, किसको? पहले इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे F5 प्रेस करके। कितना है? 101 रुपया 67 पैसा। कैसे? कैश पेमेंट कर दिए। अब सप्लायर को पेमेंट करो, कितना देना है उसको अभी? 101 रुपया 67 पैसा, है ना? ले लिया, ब्याज भी दे दिए, मूलधन भी दे दिए, सब दे दिए। अब तुम देख लो, तुम डिस्प्ले में जाओ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाओ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाओ, लेजर में जाओ और यहाँ F2 प्रेस करो। 1 - 4 1 - 8, खत्म हो गया ब्याज। नहीं दिखा रहा है, कुछ ब्याज नहीं है।
अब खत्म हो गया सब पैसा। अब दवाई फिर बेचने के लिए गए, F2 प्रेस करके 1-9 को सेल करेंगे। भाई 5 पीस दवाई था ना मेरे पास, तो सेल किए। ग्राहक आया, बोले भैया दवाई है क्या पारस कॉम्बीफ्लोन, तो हम उसको F8 प्रेस करके सेल करने के लिए गए। राम सिंह ही आया लेने के लिए, रामू सिंह, या नहीं नया आया तो लिख दो राधा, संडिडेटर है। कहाँ से आया? पुराना बाजार से। अब उसको जब देने के लिए जा रहे हैं तो दिखा रहा है कि आपका दवाई हीरापुर में 5 पीस है, लेकिन दवाई एक्सपायर कर गया। अब बोलेंगे भैया मेरे पास दवाई नहीं है। अब उसको हम जाके एडजस्ट करेंगे कि ठीक है भैया, तो जो माल है वो गोडाउन में जाकर एडजस्ट करिए। उसको बोलते फिजिकल स्टॉक। अदर वाउचर में जाओ, फिजिकल स्टॉक कितना में है, कंट्रोल के साथ F7। अब यहाँ पर ले लो, माल कॉम्बीफ्लोन है, हीरापुर में था, नया बैच नंबर डाल दिए, 1/5/2025 को एक्सपायर होगा 5 पीस। लीजिए भैया है। एक्सपायर कर गया दवाई। अब मेरे पास दवाई नहीं है। अब हमसे मालिक पूछा कि अरे ब्याज कितना दिया था। अब जो रिपोर्ट पूछेगा हम क्या सारा, किया? ये बना- नया गोडाउन में लेकर रख दिए माल। मतलब नया माल आया उसका एक्सपायर नहीं, तो जो पुराना माल मेरा 5 पे एक्सपायर किया था ना, हाँ। वही वाला जाके हम फिजिकल स्टॉक में रख दिए। फिजिकल स्टॉक मतलब होता है जहां पर गोडाउन, जिस गोडाउन में एक्सपायर दवाई रखा जाता है, अच्छा, तो वो हम रखे हैं। उसको वहां रख दिया ना। हाँ। अब हमसे पूछा कि कितना पत्ता दवाई एक्सपायर किया था, खाली वही पूछा। जैसे तुम मालिक हमारा है दवाई का, वो लग रहा है कितना पत्ता एक्सपायर किया था, हम वही नहीं बताएंगे खाली। तो डे बुक में जाएंगे, नहीं डिस्प्ले में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक में जाएंगे और ले लेंगे फिजिकल स्टॉक रजिस्टर। बोल देंगे मालिक 5 पीस दवा एक्सपायर किया था। तुम बोला कि सप्लायर को कितना पैसा दिया, तो यहाँ पर जाएंगे अकाउंट्स बुक में और यहाँ ले लेंगे लेजर और ले लेंगे सप्लायर। सप्लायर को दिए थे पहले 500 रुपया, फिर 101 रुपया, ये वाला प्रिंट करके दे देंगे। तुम बोलेगा बायर से कितना पैसा लिया, तो रामू सिंह कितना पैसा लिए थे, हम 500 रुपया। तुम पूछे माल कितना खरीदा था, तो यहाँ से इन्वेंट्री बुक में, स्टेटमेंट इन्वेंट्री बुक में जाएंगे और ले लेंगे स्टॉक आइटम कॉम्बीफ्लोन, तो दिखा देगा। परचेज किए थे ना खाली, कितना भी थे वो नहीं देखना है। तो यहाँ पर चल जाना है अकाउंट्स बुक में और ले लेना ग्रुप समरी, और यहाँ से लेना परचेज। परचेज कितना पीस किए थे, 500 रुपये का परचेज किए थे, ग्रुप समरी में नहीं दिखेगा। लेजर में जाना, परचेज किए थे इतना का, 500 रुपये का दवा परचेज किए। काम ऐसे होता है। हिस्ट्री दिखा रहा है। हाँ, कभी भी दुकान में ना काम ऐसे होता है। तुम सोचेगा ना कि बस अलग अलग कर लिए हो गया सर, ऐसे काम होता है। अभी इसी में GST लग जाएगा तो तुम लोग हालत खराब हो जाएगा ना। इसको बहुत प्रैक्टिस करना है। तो ऐसी मुँह देके पैसा थोड़ी तुमको